नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी में सुनाता हूँ, कानों में ईयरफोन लगा लो, ठीक है दोस्तों। ये कहानी है मेरे दोस्त की। उसको बचपन से ही फ़ोटोग्राफी का शौक़ था। दरअसल वो बचपन में पढ़ाई के ऊपर ध्यान कम दिया करता था और फोटोग्राफी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया करता था। इस बात से सभी परेशान थे। तभी किसी ने उनके घर वालों को समझाया कि इसका जिसमें इंटरेस्ट है उसको करने दो। परंतु दोस्तों, उसको नहीं पता था, मेरे दोस्त को, कि उसके साथ ये घटना हो सकती है। तो उसके घर वालों ने उसको कैमरा दिला दिया और वो फ़ोटोशूट करने लगा। अब उसको धीरे धीरे शादी वाले लोग बुलाने लगे। एक दिन की बात है, उसको एक शादी का निमंत्रण आया कि हमारे यहाँ फ़ोटोग्राफी करना। उसने एक्सेप्ट कर लिया और वो जाना चाहता था, तो वो चला गया। आपको बता दूं, उसका नाम धनुष है। धनुष मेरा जिगरी यार है। उसी के मुंह से मेरे को ये कहानी पता चली है और उसके साथ एक घटना हुई है। तो ये शादी के अंदर पहुंच गया। पहुंचने के बाद शादी वाले लोगों ने इसका खूब अच्छे से स्वागत किया, खाना वाना खिलाया। जब फ़ोटो की बारी आई, इसने सबके अच्छे तरह से फ़ोटो खींचे। तभी ये जब फ़ोटो खींच रहा था तो इसके फ़ोटो के अंदर बार बार एक सुंदर लड़की उस फ़ोटो के बीच में आती थी। उन्हीं लोगों के अंदर कैमरे में कैद होती थी। परंतु जब वो कैमरे से अपनी निगाह हटाता तो वो लड़की उसको दिखाई नहीं देती थी। उसके साथ 5-6 बार ऐसा हो गया। वो परेशान हो गया कि ये लड़की कौन है जो फ़ोटो के अंदर आ रही है और वीडियो के अंदर आ रही है, परंतु सामने मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। वो फ़ोटो करने में व्यस्त हो गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो जैसे ही फ़ोटो से फ्री हुआ, उसने पलटा तो उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी जो उस फ़ोटो के अंदर बार बार आ रही थी। उसने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैं फ़ोटो में व्यस्त था इसलिए। तो उस लड़की ने बस इशारा किया। इशारा करते हुए वो शादी से थोड़ी दूर चली गई। धनुष भी उसके पीछे पीछे थोड़ा चला गया। अब शादी यहाँ से 15-20 मीटर दूर हो गई थी और वो लड़की उसको इशारा करते हुए झाड़ी की तरफ बुला रही थी। वो लड़की पहले झाड़ी की तरफ चली गई, उसके बाद वो धनुष की तरफ इशारा करती है, यहाँ आओ ना। इशारा करते हुए वो डरावनी आवाज़ में बोलती, यहाँ आओ ना, यहाँ आओ ना। यह सुनकर धनुष थोड़ा डरा। उसको लगा कि ये लड़की भारी आवाज़ में कैसे बोल रही। धनुष ने इशारे में कहा, नहीं, मैं नहीं आ सकता। तो उस लड़की ने हाथों से कहा कि चले जाओ यहाँ से, और वो अंधेरे में उस झाड़ी के पीछे चली गई। धनुष को रहा नहीं गया, वो उस झाड़ी के पीछे पीछे चला गया। वो कुछ दूरी पर चला था कि उसको पसीना आने लगा। उसका फ़ोन उसकी जेब में ही था, परंतु उसको इतनी खतरनाक घबराहट हुई। उसको ये तो पता चल चुका था कि आज कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। उसको इतनी खतरनाक घबराहट हो रही थी कि उसका फ़ोन भी उससे ऑन नहीं हो रहा था। तभी उसकी नज़र एक बड़े से पत्थर पर गई। उस पत्थर के पीछे ऐसा अनुभव हो रहा था कि कोई 2 आदमी उसके पीछे बैठकर बात कर रहे हैं। धनुष को लगा कि शादी वाले कोई कपल होंगे जो उसके पीछे बात कर रहे हैं। पत्थरों में गिरता उड़ता वो उस पत्थर तक पहुंच गया। जब उसने उस पत्थर के सामने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसकी पांव एक जगह जम गए, क्योंकि उसने जो देखा वो किसी की भी सांस रोकने के लिए काफ़ी था। शरीर एक था, परंतु उसके अंदर धड़ 2 थे, एक लड़की का और एक लड़के का। शरीर एक था परंतु गर्दनें 2 थी। ये देखकर धनुष के पैरों ने जगह छोड़ दी और वो दोनों कह रहे थे, इधर आओ ना, यहाँ आओ ना। ये कहते धनुष वहाँ से बहुत ज़ोरदार तरीके से भागा। थोड़ी देर भागा ही था कि वहाँ पर एक बुलेट लेकर 2 लड़के आए। उन्होंने मेरे को अपनी गाड़ी पे बिठाया और शादी वाली जगह पर लेकर गए। उन्होंने मेरे से पूछा, मतलब मेरे दोस्त धनुष से पूछा कि वहाँ क्या कर रहे थे। अब मैं लड़की के बारे में बताता तो वो गलत सोचते। उन्होंने मेरे ज़ोरदार, यानी कि मेरे दोस्त के ज़ोरदार चाटा लगाया और कहा कि तुम फ़ोटो देने भी वापस मत आना, हमको कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे फ़ोटो की भी।
उस जगह से आ गया मैं। उसके बाद मैंने जब पता लगाया तो ये पता चला कि यहाँ का जो एक मकान मालिक था उसकी लड़की किसी से प्यार करती थी। तो वो लड़की उसके प्रेमी को अपने घर बुलाती है। उसके घर वाले मान गए थे, तो उसका जो बाप होता है उन दोनों को मार देता है और मारकर उसे झाड़ी के पीछे गाड़ देता है।